हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो बुक 2 से लिया गया है। पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति यानी कि प्लान्ड डेवलपमेंट। तो सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन एक है, विकास का समाजवादी मॉडल डैश से संबंधित था, यानी कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू डैश। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है यूरोप, सी है यूएसएसआर और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यूएसएसआर यानी कि रशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओडिशा के आदिवासी किस खनिज के निष्कर्षण के कारण अपने विस्थापन से डरते हैं, यानी कि ट्राइबल ऑफ ओडिशा फियर देयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल। ऑप्शन ए है कॉपर यानी कि तांबा, बी है जिंक, सी है यूरेनियम और डी है लो अयस्क यानी कि आयरन ओर। तो इसका जो सही जवाब है डी, लो अयस्क, क्योंकि वहाँ पर लोहे का अयस्क भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लगभग पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य है, यानी कि द स्टेट विच हैज़ अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला और डी है मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से अपनाया गया था, यानी कि कहाँ से लिया गया है। द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी है जापान, सी है संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के दक्षिणी राज्य द्वारा अपनाए गए विकेंद्रीकृत नियोजन के मॉडल को क्या नाम दिया गया था, यानी कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्टेड बाय सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है केरल मॉडल, बी है तमिलनाडु मॉडल, सी है आंध्र प्रदेश मॉडल और डी है कर्नाटक मॉडल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, केरल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे भारत सरकार तैयार करती है जिसमें उनके सभी आय और व्यय की योजना होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स दैट हैज ए प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट यानी कि सेंसस रिपोर्ट, बी है सांख्यिकी की सार यानी कि स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट, सी है बजट और डी है संघ के पते यानी कि यूनियन एड्रेसेस। तो सही जवाब है सी, बजट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन ए है 1955 यानी कि 1955, बी है 1956 यानी कि 1956, सी है 1957 यानी कि 1957 और डी है 1958 यानी कि 1958। तो इसका जो सही जवाब है बी, 1956 यानी कि 1956। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा थी, यानी कि द प्रिंसिपल ऑब्स्ट्रक्टल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज द। ऑप्शन है लोगों का रवैया यानी कि पीपल्स एटीट्यूड, बी है जमींदारों की स्थिति यानी कि स्टेटस ऑफ जमींदार्स, सी है भूमि वितरण का पैटर्न यानी कि पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, डी है किसानों का स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो इसका जो सही जवाब है सी, भूमि वितरण का पैटर्न यानी कि पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के आरंभिक चरण का हिस्सा नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। ऑप्शन है योजना यानी कि प्लानिंग, बी है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, सी है सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग और डी है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बॉम्बे योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। है यह भारत की आर्थिक भविष्य के लिए खाका था, इट वाज ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर, बी है इसने उद्योग के राज्य स्वामित्व का समर्थन किया यानी कि इट सपोर्टेड स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, और सी है इसे कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया था
यानी कि इट वाज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, और डी है इसने नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया, यानी कि इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के दो मॉडल कौन से हैं, यानी कि विच आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है पूंजीवादी और समाजवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। बी है पूंजीवादी और मार्क्सवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। सी है पूंजीवादी और गांधीवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड गांधीइज्म। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है पूंजीवादी और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा योजना परिभाषित सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों को व्यवस्थित और अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करने का एक तरीका है। हु सेड प्लानिंग इज ए वे of organizing and utilizing resources to maximum advantage of terms of defined social aids। ऑप्शन ए है केटी शाह, बी है भारतीय योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, भारतीय योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नियोजन को मुख्य संसाधन के रूप में माना गया था, यानी कि इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बी है सांस्कृतिक विकास यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट, सी है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और डी है सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अब तक कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी कि हाउ मेनी प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया। ऑप्शन ए 12 यानी कि 12, बी है 6 यानी कि 6, सी है 8 यानी कि 8, और डी है 4 यानी कि 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन। ऑप्शन ए 1953 यानी कि 1953, बी है 1957 यानी कि 1957, सी है 1960 यानी कि 1960, और डी है 1950 यानी कि 1950। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि 1950 यानी कि 1950। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डी है यूपी के प्रधानमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में योजना का विचार किसके द्वारा लिया गया था, यानी कि द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम। ऑप्शन ए है बॉम्बे योजना यानी कि द बॉम्बे प्लान, बी है सोवियत ब्लॉक देशों के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, सी है समाज के गांधीवादी दृष्टिकोण यानी कि गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, और डी है किसान संगठन द्वारा मांग यानी कि डिमांड ऑफ पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए है बी और डी केवल यानी कि बी एंड डी ओनली, बी है सी और डी केवल यानी कि सी एंड डी ओनली, और सी है ए और बी केवल यानी कि ए एंड बी ओनली, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ए और बी केवल यानी कि बॉम्बे योजना और सोवियत ब्लॉक देशों के अनुभव के आधार पर हमारा जो है योजना का विचार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित को मिलाइए यानी कि मैच द फॉलोइंग। इसमें यहाँ पर आपको दो यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, ABCD वाला और 1 2 3 4 वाला, आपको इनको मैच करना है। जैसे चरण सिंह और PC महालनोबिस और बिहार अकाल यानी कि बिहार फार्मिंग, और वर्गीस कुरियन, इनको आपको औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जोनिंग और किसान यानी कि फार्मर, और दुग्ध सहकारी समितियां यानी कि मिल्क, तो इनसे मैच करना है। आपको यहाँ पर जो जोड़े दिए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए ए में दिया गया है कि ए जो है वो 1 से, बी जो है 3 से, सी जो है 2 से, और डी जो है 4 से, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ सुमेलित हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि ए जो है वो 3 के साथ, यानी कि चरण सिंह जो हैं वो एक किसान नेता थे। PC महालनोबिस जो कि बी है वो जो है आपका 1 के साथ यानी कि औद्योगिकीकरण के साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, और बिहार अकाल जो है इसके अनुसार जोनिंग से जुड़ा हुआ है।
और वर्गीस कुरियन जैसा कि आप जानते हैं वो दुग्ध सहकारी समितियां यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से बी ऑप्शन ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त। तो आपने जो कीमती समय दिया उसका इतने लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको 18 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें।